एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या जो फोर्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो दो फोर्स होते हैं, एक है एंडोजेनेटिक फोर्स और एक है एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा बना दिया है, तो एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब वो फोर्स जो कि अर्थ के अंदर से आता है, कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ। ठीक है, और एक्सोजेनेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो कि एक तरह से ड्यूनिडेशनल प्रोसेस है, ये एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब ये जो आपका एंडोजेनेटिक फोर्स है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायस्ट्रोपिक और दूसरा होता है सडन फोर्स। ठीक है, डायस्ट्रोपिक फोर्स क्या होता है, जो कि बहुत धीरे होता है, मतलब फोर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ एट ए वेरी स्लो पेस। ठीक है, अर्थ के अंदर से बहुत ही धीरे तरीके से होता है। और एक होता है सडन फोर्स, ये एकदम तेजी से होता है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है ना अंदर से, ये उसमें आता है। तो ये हो गया आपका सडन फोर्स। अब जो ये जो स्लो पेस में होता है डायस्ट्रोपिक फोर्स, ठीक है, जो धीरे धीरे होता है, इसका भी दो कैटेगरी है, एक होता है इपिरोजेनेटिक फोर्स और दूसरा है ओरोजेनेटिक फोर्स। इपिरोजेनेटिक फोर्स मतलब जैसे जो कोई लैंड फॉर्म है या कॉन्टिनेंटल मास है, उसका अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है या उसका सबडक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो किस में आएगा, आपका इपिरोजेनेटिक फोर्स में। वही ओरोजेनेटिक जो फोर्स होता है, ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, माउंटेन जब बनता है उस प्रोसेस को हम ओरोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं, तो उसमें हमारा ये ओरोजेनेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, अब ये जो इपिरोजेनेटिक फोर्स है इसमें भी दो कैटेगरी है, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में आपका आएगा इमर्जेंस और एक डाउनवर्ड मूवमेंट में आएगा आपका सबमर्जेंस, नीचे दबना और ये उठना। ओरिजिनेटिक फोर्स में तो आपका माउंटेन होता है। अब ये जो ओरिजिनेटिक फोर्स है इसमें भी दो कैटेगरी है, मतलब ये जो मतलब ये ओरिजिनेटिक फोर्स मतलब वो फोर्स जिससे आपका माउंटेन बनता है, तो इसमें भी दो तरह का फोर्स लगता है, एक होता है टेंशनल फोर्स और एक होता है कंप्रेशनल फोर्स। अच्छा, इस ओरिजिनेटिक फोर्स को बताने से पहले इसको बता देता हूँ, सडन फोर्स का एक ही पॉइंट और बचा है। तो ये जो सडन फोर्स होता है जो तेजी से आता है, तो उसमें भी दो होता है, एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन और एक होता है अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से भी आपका जो लैंड फॉर्म है वो तेजी से इफेक्ट होता है, सडन फोर्स है, मतलब अर्थक्वेक से भी सडन फोर्स निकलता है और वॉल्केनिक इरप्शन से। तो ये आपका कंप्लीट होता है सडन फोर्स। अब ये जो ओरोजेनेटिक फोर्स है जो कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें दो तरीके से फोर्स लगता है जिसकी वजह से माउंटेन बनता है। पहला है टेंशनल फोर्स और दूसरा है कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स में भी एक भाग में बटा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए दो प्लेट है, वो अगर एक दूसरे से विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में खसक रहे हैं, तो क्रिस्टल फ्रैक्चर आता है। ठीक है, उस प्लेट में एक क्रैक्स आ जाता है। ठीक है, तो वो जो क्रैक है उसको हम क्रिस्टल फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल फ्रैक्चर है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब सीधा ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा कैसे भी कट जाता है, ठीक है, कोई भी शेप में। और दूसरा होता है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग भी एक तरह से क्रैक है, लेकिन फॉल्टिंग ना एक प्लेन के अलोंग क्रैक होता है। ठीक है, मतलब अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो फ्रैक्चर इन द क्रिस्टल रॉक वेयर इन द रॉक आर डिस्प्लेस्ड अलोंग अ प्लेन। अलोंग ए प्लेन मतलब कोई भी चीज क्रैक क्रैक जो है ना ऐसी आड़ा तिरछा नहीं होता, एक प्लेन के अलोंग होगा कि हाँ, एक ऊपर का एक हिस्सा ऊपर इधर खसकेगा तो दूसरा हिस्सा इधर। तो ये जो बीच का हिस्सा हो गया ये प्लेन हो गया, तो इसी के अलोंग, या ये प्लेन ऐसे ही जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, कभी वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, कभी वो वर्टिकली हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस प्लेन के अलोंग अगर कोई क्रैक होता है तो उसको हम फॉल्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉल्टिंग में कई सारे होते हैं, जैसे पहला होता है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट मतलब एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैं समझाता हूं, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि मान के चलिए कि 45 डिग्री है ना, तो ये जैसे एक पत्थर है, ये टूटा यहां से इस लाइन के अलोंग और ये खसक के इधर गया,
ये खसक के इधर गया, ठीक है। या फिर ये जो पत्थर है इस लाइन के अलोंग अगर टूटता है तो एक पत्थर ऊपर खसक गया, एक पत्थर नीचे। तो 45 से 90 डिग्री के बीच में जो भी प्लेन हो, चाहे ये इस साइड डायरेक्शन में हो या चाहे इस डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर ये 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री से लेके मतलब वर्टिकल से लेके 45 डिग्री के बीच में जो भी फॉल्ट आएगा उसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? ये जैसे आप पत्थर देख रहे हैं, अगर मान के चलिए यही चीज, एक मिनट रुक जाइए ना, अभी हमारे क्या हुआ? नॉर्मल फॉल्ट हुआ। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा? ये जैसे एक पत्थर है, अब ये इस लाइन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पत्थर है ये ऊपर की ओर जाएगा, ये पत्थर जो है नीचे की ओर जाएगा। तो इस लाइन के अलोंग अगर फॉल्ट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स फॉल्ट। लेटरल फॉल्ट क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये जैसे ये नीचे गया, ये ऊपर गया, तो इस लाइन के अलोंग जो क्रैक हो रहा है उसको हम कहेंगे लेटरल फॉल्ट। सेम होता है, उसके बाद आता है आपका स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट में क्या होता है? जो भी स्ट्रक्चर है वो एक पैरेलल स्ट्रेप में अलग अलग होगा, समझ रहे? तो इस लाइन के अलोंग में क्रैक हो गया, इस लाइन के अलोंग में क्रैक हो गया, तो ये आपका आता है स्टेप फॉल्ट। रिफ्ट वैली में क्या होता है? ये जैसे मान के चलिए 3 पत्थर है, तो ये जो बीच का एक पत्थर है वो खसक के नीचे आ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्ट वैली। हॉस्ट में क्या होता है? यही चीज ऊपर चले जाए, ये जो है ना, ये अगर ऊपर आ जाए ऐसा, तो ये कहलाएगा हॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉल्टिंग होता है। तो फॉल्टिंग का ये कुछ 6 टाइप है, इसको याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। तो कंप्रेशनल फोर्स क्या होता है? दो फोर्स एक ही चीज पे लग रहा हो, ठीक है, ये कंप्रेशनल फोर्स हो गया। तो कंप्रेशनल फोर्स से क्या होता है? क्रस्टल बेंडिंग होता है, ठीक है। बेंडिंग में भी 2 टाइप है, एक होता है व्रैपिंग और एक होता है फोल्ड। व्रैपिंग में ये व्रैपिंग, हाँ ठीक है, तो व्रैपिंग में क्या होता है? जैसे एक लहर टाइप से बनेगा, ठीक है, लहर टाइप से। अब व्रैपिंग में भी 2 टाइप है, एक है अप व्रैपिंग और दूसरा है डाउन व्रैपिंग। अप व्रैपिंग कैसा होगा? ऐसा होगा। डाउन व्रैपिंग कैसा होगा? इस तरीके से होगा। ये हो गया आपका अप रैपिंग और डाउन रैपिंग। क्रस्टल बैंडिंग का जो दूसरा पार्ट है वो है फोल्ड, ठीक है। तो 2 भाग में बढ़ता है क्रस्टल बैंडिंग, एक रैपिंग और फोल्ड। तो जो फोल्ड है वो कैसे होता है? फोल्ड जो होता है ये भी एक वेव लाइक बेंडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें यहां पे मैं आपको समझाता हूं नीचे में। तो ये जो फोल्ड है ये इस तरीके का होगा, ठीक है, वेव लाइक बेंडिंग। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, इसको हम कहते हैं एंटी क्लिनिकल फोल्ड, और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं सिंक्लिनिकल फोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। मतलब एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या क्या चीजें बनती है, क्या क्या फोर्स क्रिएट होता है और किस किस वजह से होता है। तो ये सारे उसके टॉपिक्स थे, ठीक है। आप इसको एक बार ऐसे याद रख लेंगे ना, जो भी चीज मैं बताऊं, तो ये ना क्या है ना, आप आसानी से उसके बारे में लाइन से 4 लाइन 5 लाइन हर एक मतलब टॉपिक को लेके लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारा एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स।